दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आजकल इतनी टेंशन रहती है कि नींद ही नहीं आती, है ना? अगर आप भी ऐसे ही किसी को जानते हैं जिसे नींद आने में ज्यादा समय लगता है या तकलीफ होती है, तो उसके साथ ये कहानी जरूर शेयर करें। नमस्कार, मैं हूं शांभवी और आज आपको नींद के सुहाने सफर पर ले जाने के लिए मैं लेकर आई हूं लेखक करण की लिखी एक ऐसी कहानी जो आपको बताएगी कि जीवन में आप केवल अपने कर्मों और मूल्यों से ही बेहतर और अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। जब आप स्वयं को तलाशते हैं, तभी आपको अपनी सच्चाई दिखाई देती है, जिसे केवल आप ही अच्छाई में बदल सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। यह कहानी है एक ऐसे राजा की जिसके मन में यह प्रश्न उत्पन्न हो गया था कि वह कैसा राजा है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए उसने क्या क्या किया और उसे इसका क्या जवाब मिला, जानने के लिए सुनते हैं आज की कहानी। लेकिन उससे पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करें और अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप
बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। हर तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। ये कहानी है रामनगर गांव के एक ऐसे राजा की जिसे अपनी प्रजा से बेहद प्रेम था। वह समय समय पर अपना सारा कार्य करता और अपने राज्य की वृद्धि के लिए सदैव ही तत्पर रहता था। राजा इतना न्यायप्रिय था कि अच्छे के साथ वह अच्छा और बुरे के साथ वह बहुत ही बुरा पेश आता था। शायद इसी के चलते उनके गांव में किसी तरह का कोई भी अपराध करने से पहले अपराधी 100 बार सोचते थे। राजा की पत्नी को राजा की यह बात कभी कभी खटकती भी थी, लेकिन राजा के आगे अब कौन बोलने की हिम्मत करे। वैसे भी दोनों में अत्यंत प्रेम था और रानी नहीं चाहती थी कि इस प्रेम को किसी की नजर लगे। लेकिन जो भी हो, राजा अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। एक बार की बात है, राजा के मन में एक अजीब तरह का प्रश्न सा उठ गया, और वो यह कि जो वह देख रहा है क्या सब वैसा ही है? क्या सच में प्रजा उससे प्रेम करती है या यह सब ढोंग है? ऐसे प्रश्नों ने राजा को अंदर से झंझोड़ कर रख दिया था। राजा जी कुछ दिन अपने कमरे में ही बैठे रहे। किसी से कोई मिलना नहीं, किसी से कोई बात नहीं। एक दिन राजा की नजर पेड़ पर बैठे पक्षियों पर पड़ी, जो आपस में बात कर रहे थे। राजा खिड़की के पास आकर उनकी बातें सुनने लगा। एक पक्षी ने दूसरे से कहा, पता है, यहां पिछली बार जब बाढ़ आई थी तो गांव के लोगों की फसल खराब हो गई थी। तब यहां के राजा ने अपने राजकोष से धन निकालकर प्रजा की सहायता की थी। तभी दूसरा पक्षी बोला, हमारे वहां के राजा तो प्रजा के हर प्राणी का हाल जानते हैं। पक्षियों के लिए दाना और सभी जानवरों के लिए भोजन की सुविधा भी है। राजा तो वो भी बहुत अच्छे हैं और सबसे प्रेम से पेश आते हैं। तभी एक और पक्षी मुस्कुराते हुए बोला, अरे तू बाहर से आया है ना, इसीलिए ऐसा कह रहा है। तू जब यहां के राजा से मिलेगा ना और उनको काम करते हुए देखेगा तो तू दुनिया के सारे राजा को भूल जाएगा। ये कहते हुए सारे पक्षी आपस में जोर जोर से चहचहाने लगे। राजा ने अपने पास से पानी के कटोरे को आगे करते हुए कहा, बहुत हो गई बातें, अब चलो पानी पी लो तुम सब। राजा जी की आवाज सुनकर सब पक्षी हवा में उड़ गए और दूर लगे पेड़ पर बैठ गए। कटोरा देख सभी पक्षी धीरे धीरे फिर से राजा के पास आए और कटोरे से पानी पीने लगे। पक्षी की बात ने राजा के मन में और संदेह डाल दिया। अभी तक उन्हें लग रहा था कि
वह ना जाने कैसे राजा हैं। लेकिन अब कोई उन्हें अपने से अच्छे राजा के बारे में पता चल गया था। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। इस प्रश्न ने राजा के दिमाग में और दुविधा डाल दी। रात का समय हुआ और रानी खाने की थाली को लेकर बड़े ही प्रेम से राजा से बोली, क्या हो गया महाराज? आप ठीक तो हैं ना? देखिए, आपने आज तक मुझसे कुछ नहीं छुपाया है। ऐसी क्या बात है जो आपको खाई जा रही है? राजा जी ने जवाब देते हुए कहा, एक प्रश्न कई दिनों से मेरे मन में घर कर गई है। क्या रानी, मैं सच में अच्छा राजा हूं या बुरा? रानी ने राजा जी को आश्वासन देते हुए कहा, आप अच्छे नहीं, आप बहुत अच्छे राजा हैं। जो राजा अपनी प्रजा को अपने से बढ़कर माने, वो राजा बुरा कैसे हो सकता है? राजा जी रानी की बात से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने रानी में पति मोह को महसूस किया और बात को वहीं पर टालते हुए कहा, आज खाने में क्या बनाया है? रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी पसंद की सारी चीजें। चलिए, मुझे भी बहुत भूख लगी है। राजा खाने की थाली के पास अभी बैठे ही थे, तभी उनका एक सेवक आया और बोला, महाराज की जय हो। राजा जी ने बड़े प्रेम से पूछा, आपको भी भूख लगी है क्या? इस तरह की बात सुनकर लगता है कि राजा जी छोटे बड़े जात पात की सारी सीमाओं को लांघ चुके थे। उनके लिए सबसे जरूरी था कोमल और प्रेम से भरा हुआ मन और उसका सत्य। सेवक ने सर झुकाते हुए कहा, नहीं नहीं महाराज, मैं तो सिर्फ ये बताने आया था कि बाहर एक अबला नारी अपने बेटे को लेकर आई है और आपसे मिलना चाहती है। अबला नारी का सुनते ही राजा जी खड़े हो गए और रानी से बोले, चलिए मेरे साथ, हमारे लिए एक और सेवा का अवसर आया है रानी। रानी और राजा जी दोनों चल पड़े। अबला नारी ने बताया कि उसका पति एक हादसे में घायल हो गया था और अब कई दिनों से वो काम पर भी नहीं जा पा रहे हैं। उनके घर कमाने का बस वही एक जरिया है। मेरे बेटे ने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। राजा जी तभी अपने मंत्री से कहते हैं कि वो उनकी सहायता करे। तब तक करें जब तक इनके पति पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते और इनके पति के भी किसी काम की व्यवस्था करें। ये सुनकर अबला नारी ने राजा को खूब दुआएं दी और खुशी खुशी चली गई। राजा जी को कुछ पल की राहत मिली और राजा रानी दोनों जाकर अपना भोजन कर सो गए। लेकिन राजा जी के मन में अब भी वो सवाल ज्यों का त्यों ही बना हुआ था। अगले दिन राजा ने अपने राज्य के सभी मंत्रियों को बुलाया और सबसे पूछा कि वो कैसे राजा हैं।
राजा की बात को सुनकर सभी मंत्री राजा की तारीफ करना शुरू हो गए। राजा जी सभी मंत्रियों के चेहरों को देखकर समझ जाते हैं कि ये तो मेरे मंत्री हैं और ये मेरे सामने मेरी निंदा नहीं करेंगे। राजा को अब ये सवाल बहुत ही ज्यादा परेशान करने लगा था। इसीलिए राजा ने राज्य के पंडित से यह सवाल पूछा। जवाब में पंडित ने भी राजा की प्रशंसा ही की। राजा को लगा कि राजा की निंदा दोष से बचने के लिए पंडित ने ऐसा कहा है, इसीलिए उसका उत्तर सिर्फ और सिर्फ प्रजा ही दे सकती है। इसीलिए राजा ने अपने एक मंत्री को बुलाया और कहा कि सभी राज्य के लोगों को कल ये न्योता दे दो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं और सभी के खाने पीने की व्यवस्था अच्छे से कर देना। मंत्री राजा जी की बात सुनकर कुछ पल के लिए असमंजस में पड़ गए और राजा जी से बोले, महाराज, इस कार्यक्रम में तो बहुत धन खर्चा हो जाएगा। राजा ने उत्तर दिया कि धन कमाया जा सकता है, लेकिन विश्वास नहीं। मुझे ये जानना है कि प्रजा मेरे बारे में क्या विचार रखती है। राजा की ये बात सुनकर मंत्री ने कहा, महाराज, आपने जितना प्रजा के लिए किया है, इतना तो किसी राजा ने आज तक नहीं किया। आपके मन में सवाल क्यों आया है? क्या किसी ने आपसे कुछ कहा है? दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। तब राजा ने बताया कि कई दिनों से वो अच्छे से सो नहीं पाए हैं। उन्हें लग रहा है कि कहीं कुछ ठीक नहीं है और वो उसके बारे में जानना चाहते हैं। अगले दिन गांव की सारी प्रजा एक जगह पर इकट्ठा हो गई। लोग जोर जोर से राजा की जय जयकार कर रहे थे। सभी लोगों के बीच पहले राजा आया और फिर उसके पीछे पीछे रानी। उन्हें देखकर आए हुए सभी लोग शांत हो गए। राजा के सिंहासन पर बैठते ही राजा के जयकारे लगना शुरू हो गए। रानी जी भी ये दृश्य देखकर बहुत खुश थी। तभी राजा ने अपनी जगह पर खड़े होकर सारी प्रजा का शुक्रिया किया और उनसे पूछा कि वो कैसे राजा हैं। सभी ने राजा की जय जयकार की, जो इस बात का प्रतीक था कि प्रजा राजा को सबसे अच्छा राजा बता रही है। इसके बाद सभी ने पंडाल से खाना खाया और खुशी खुशी अपने घर की ओर प्रस्थान किया। जैसे तैसे दिन गुजरा और रात आई। रानी राजा के पास आई और बोली, आपने मुझे नहीं बताया कि आपने इतनी बड़ी दावत क्यों रखी थी? क्या बात है महाराज? इतना कुछ होने के बाद भी आप निराश हैं। अब तो आपकी प्रजा ने भी कह दिया कि वो आपसे कितना प्रेम करती है। राजा ने रानी के सवालों का जवाब देते हुए कहा, रानी, ये सब दिखावा भी तो हो सकता है।
जिस प्रकार हमें लगता है कि सूर्य अस्त हो चुका है, लेकिन सूर्य कभी अस्त होता ही नहीं है। हम सिर्फ उतना देख पा रहे हैं जितना हमारी आंखों के सामने है। रानी, प्रजा का यह प्रेम इसलिए भी तो हो सकता है कि हम उनकी मदद कर रहे हैं। मोह और प्रेम में अंतर होता है। यह सुन रानी ने राजा से कहा कि आप एक काम कीजिए, आप प्रजा के बीच जाकर प्रजा से ही उनके राजा के बारे में पूछिए। क्या पता इस तरह आपकी समस्या का हल हो जाए। राजा को रानी का यह सुझाव पसंद आ गया। सुबह का सूर्य अभी पूरी तरह से उदय भी नहीं हुआ था कि राजा और रानी ने आम जनता की तरह कपड़े पहने और अपने कार्य के लिए निकल गए। महलों में रहने वाले आज राजमहल को त्याग कर अपनी प्रजा के मन में प्रेम को ढूंढने निकले थे। नंगे पैर और हाथ में एक लाठी और उस लाठी पर एक गठरी। राजा और रानी की हालत को देखकर कोई भी पहचान नहीं सकता था कि ये राजा रानी है। उन्हें देखकर तो लग रहा था मानो कोई दूर गांव के गरीब परदेसी यहां रास्ता भटकते हुए आ गए हैं। आधा गांव नींद में था और आधा गांव अपने कामों की तैयारी कर रहा था। गांव का एक आदमी जो पानी भरकर अपने घर की ओर जा रहा था, राजा रानी को देखकर रुक गया और बोला, आप दोनों पानी पी लीजिए। वैसे कौन है आप लोग? प्रतीत होता है कि बहुत दूर से आ रहे हैं, क्योंकि यहां के तो आप लगते नहीं। राजा ने जवाब दिया, जी, हम गंगा मां की नगरी हरिद्वार से आए हैं। यहां के राजा की बड़ी कहानियां सुनी है। पानी वाला आदमी एकदम से बोला, राजा नहीं, राजा जी कहिए महाशय। बहुत बड़े दिल वाले हैं हमारे महाराज। उनकी चौखट पर जो भी जाता है कभी खाली हाथ नहीं वापस आता। रानी ने भी सवाल करते हुए पूछा, क्या सच में आपका राजा इतना अच्छा है? पानी वाले ने उत्तर दिया, अच्छे नहीं बहन, बहुत अच्छे हैं। अच्छा ठीक है, फिर मैं चलता हूं, कहकर पानी वाला आगे निकल गया। पानी वाले की बात सुनकर रानी भी खुश हुई और राजा को भी बहुत अच्छा लगा। तभी रानी ने राजा को वापस जाने के लिए कहा, क्योंकि राजा को तो अब उसका उत्तर मिल चुका था। लेकिन राजा चाहता था कि वह एक दो और लोगों से इस बारे में पूछे, ताकि उसे पूर्णतः अपने अच्छे होने की पुष्टि हो जाए। अब दोनों गांव में घूमने लगे। सारा दिन गांव में बिताने के बाद जब दोनों वापस महल जा रहे थे, तभी रास्ते में भीड़ ने उनका रास्ता रोक लिया। राजा जी ने एक आदमी से पूछा, क्या बात है? आदमी ने गुस्से में जवाब दिया, आप यहां के राजा हैं जो आपको हर बात बताना जरूरी है? रानी को आदमी की बात सुनकर गुस्सा आ गया और वो बोली, जी हां, ये यहां के राजा हैं। आदमी दोनों को देखकर हंसता हुआ बोला,
ठीक है, तो फिर मैं यहाँ का महाराजा हूं। इतने में एक भिक्षुक आया और बोला, क्या हुआ? आदमी ने बताया कि ये आदमी और औरत स्वयं को राजा बताकर हमारे राजा जी का रास्ता रोक रहे थे। भिक्षुक बोला, यदि तुम राजा हो तो अपने 3 महान कार्य बताओ। राजा बोला, मुझसे मेरी सारी प्रजा बहुत प्रेम करती है। इस पर भिक्षुक ने बताया कि उनके राजा को तो दुनिया भर की सारी प्रजा प्रेम करती है। राजा बोला कि उसका कोई शत्रु नहीं है, क्योंकि सब शत्रु उससे डरते हैं। यह सुन भिक्षुक ने कहा, और क्या गुण है तुम्हारा? दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। राजा बोला कि मैं अच्छे के साथ बहुत अच्छा हूं और बुरे के साथ बहुत बुरा हूं। इसीलिए मेरे राज्य में कोई भी गलत काम करने से पहले 2 बार सोचता है। अब तुम बताओ कि तुम्हारे राजा में कौन कौन से गुण हैं? राजा की बात सुनकर भिक्षुक ने एक जोरदार ठहाका लगाया और बोला, राजा, शत्रु तो हमारे राजा का भी कोई नहीं है, क्योंकि हमारे राजा अपने शत्रुओं से भी प्रेम करते हैं और उन्हें अपनी अच्छाई से अपना मित्र बना लेते हैं। वह तो इतने गुणवान हैं कि वो अच्छाई को भी अच्छाई से जीतते हैं और बुराई को भी अच्छाई से। उनसे कोई भी भय नहीं खाता, सभी उनसे प्रेम करते हैं। उनके प्रेम की शक्ति के चलते ही आज सारी दुनिया उनकी मित्र है। अब तुम बताओ, कौन महान है? वो जो बुराई को बुराई से समाप्त करता है, या वो जो बुराई को भी अपने भीतर की अच्छाई से समाप्त करता है? भिक्षुक की बात सुन राजा सब कुछ समझ गया। वह भिक्षुक आगे हाथ जोड़ता हुआ बोला, आखिर कौन है तुम्हारे राजा जो इतने ज्ञानी हैं? भिक्षुक ने पालकी के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, हमारे ठाकुर जी के प्यारे संत बालकृष्ण भट्ट जी। यह देख राजा ने उन्हें प्रणाम किया और शांति से अपने महल की ओर बढ़ गया। तो दोस्तों, अभी आपने यह कहानी सुनी। अब आप काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं और आपको नींद आ रही है। निंदिया रानी धीरे धीरे आपको सुला रही है। आपकी आंखें भारी हो रही हैं। आप नींद के आगोश में समाते चले जा रहे हैं, समाते चले जा रहे हैं। शुभ रात्रि।